आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th के इतिहास के जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं। ये सब 2021, 22 और 23 में पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है क्या सर की उपाधि किसने वापस की थी। तो सर की उपाधि किसने वापस की थी, तो आंसर हो जाएगा यानी क्या, रविंद्रनाथ टेगर। रविंद्रनाथ टेगर ने सर की उपाधि, जिसको यानी सर की उपाधि मिली थी अंग्रेज की तरफ से, वह क्या कर दिया था, वापस कर दिया था। क्योंकि उस समय 13 अप्रैल 1919 में जो एक बहुत बड़ा घटना हुआ था, जिसको यानी जलियांवाला बाग का हत्याकांड कहते हैं, वह घटना देखकर रविंद्रनाथ टेगर ने क्या कर दिया था, सर की उपाधि वापस कर दी थी। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टेगर। महात्मा गांधी का भी पूछा जाता है। महात्मा गांधी ने यानी ऐसे पूछा जाता है, यानी केसरीय हिंद की उपाधि किसने लौटा दी, तो यानी आंसर उस समय हो जाएगा क्या, महात्मा गांधी। ठीक है, केसरीय हिंद की उपाधि किसने लौटा दी, तो महात्मा गांधी। और रविंद्रनाथ टेगर ने यानी क्या, तो सर की उपाधि ठीक वापस की थी। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 1919 के अधिवेशन को क्या कहा जाता है। 1919 में जो अधिवेशन हुआ था, बैठक हुआ था, उसको यानी क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं मॉन्ट्रियो चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। ठीक है, और यही यानी 1919 में ही रॉलेट एक्ट कानून लागू भी हुआ था 1919 में ही। तो इसका आंसर हो जाएगा यानी मॉन्टेरियो चेम्सफोर्ड सुधार। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। संविधान तो बना था यानी 1949 में बन गया था, लेकिन इसको अनुमति देने के लिए कितने सदस्य ने इस पर यानी क्या किया था, तो हस्ताक्षर किए थे, तो 200 यानी 284 सदस्य ने इस संविधान के संविधान सभा के कितने सदस्य ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे, तो यानी आंसर हो जाएगा कितना, तो 284 सदस्य ने हस्ताक्षर किए थे, सिग्नेचर किए थे। ठीक है, यही कह रहा है। फिर क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाएगा, संविधान जो बनने में कितना समय लगा था, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, भारत किस वर्ष यानी गणतंत्र बना। तो भारत यानी किस वर्ष बोला गया है। ठीक है, और अगर एग्जैक्ट तारीख होगा तो यानी 26 जनवरी 1950। तो आंसर क्या हम लोग लगा देंगे 1950 में। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। कह रहा है भारत राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो आंसर हो जाएगा 1885।
चंद्र बनर्जी यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या थे, पहला अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। देखिए इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता तो आंसर हो जाएगा क्या, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद यानी क्या थे, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और फिर पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी पूछा जाता है, तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। उस समय क्या हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम क्या थे, तो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और राष्ट्रपति जब भी पूछा जाए स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर इसी तरह एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो इस तरह भी क्वेश्चन पूछा जाता है क्या, स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति यानी कौन थे, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यानी अभी जो है कह रहा है यानी अभी यानी 2024 में यानी भारत का राष्ट्रपति कौन है, इस तरह भी पूछा जाता है। तो अभी कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू। और प्रथम महिला जो थी यानी राष्ट्रपति, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। वह क्या थी, स्वतंत्र भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। और स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अभी जो फिलहाल जो है तो द्रौपदी मुर्मू है। ठीक है, चलिए जय हिंद का नारा किसने दिया था, कह रहा है जय हिंद का नारा किसने दिया था, तो आंसर हो जाएगा क्या, सुभाष चंद्र बोस। और एक नारा दिया था यानी दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। अब देखिए हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, हड़प्पा जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो आंसर हो जाएगा यानी क्या, रावी नदी के तट पर यानी स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित है, इस तरह फिर पूछा जाएगा हड़प्पा का खोज किसने किया था, हड़प्पा का खोज किसने किया था, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसका खोज किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा का खोज किसने किया था, तो यानी दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया था, तो 1921 में किया था, 1921 में किया गया था। चलिए हड़प्पा का उत्खनन कब उत्खनन किया था, यानी किसने किया था, तो आंसर वही हो जाएगा क्या, दयाराम साहनी ने ही यानी क्या हड़प्पा का खोज किया था। और दयाराम साहनी ने ही यानी हड़प्पा का क्या उत्खनन भी किया था। और कब किया था, तो 1921 में। और यह किस नदी के तट पर है, तो यानी रावी नदी के तट पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द्रौपदी किसकी पत्नी थी, द्रौपदी जो थी यह किसकी पत्नी थी, तो ये 5 भाई पांडव की पत्नी थी, जिसमें से नाम है क्या, युधिष्ठिर, एक का नाम है युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम और नकुल और सहदेव। क्या, नकुल और सहदेव, ये तीनों को जान लीजिए। युधिष्ठिर, ठीक है, ये बड़े भाई सबसे यानी बड़े भाई, हाँ, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव। तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया गया है और इनमें से सभी दिया गया है लास्ट में, तो 3। तो आंसर क्या लगाना है हम लोग को, यानी इनमें से सभी। चलिए शेर ये पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो क्या भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद या सैफुद्दीन चिकलू, या इनमें से सभी। तो ऐसा लग रहा है यानी ये सब जो है यहाँ देना चाहिए था, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि
शेर ये पंजाब जो माने जाते थे, यानी महाराजा महाराजा रंजीत, देखिए महाराजा रंजीत सिंह को भी माने जाते थे, ठीक है। और उसके बाद यानी क्या, लाला लाजपत राय को भी, इसको भी, तो यहाँ जो इनको भी माना गया है, क्योंकि ये सब को यानी क्या पंजाब के है, तो इसलिए आंसर लगा देना है इनमें से सभी। और अगर ये सब भी रहे, ठीक है, ये दोनों, तो इन दोनों को भी शामिल कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। 1885 में क्या हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। 1915 में क्या हुई थी? यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को ये आए थे गांधी जी। और 1919 में क्या हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए, बंगाल विभाजन कब हुई थी? तो आंसर आपको लगाना है यानी 1905 में ही लगाना है, क्योंकि अगर मानिएगा तो बंगाल विभाजन यानी कब हुई थी? तो 1906 में, लेकिन इसकी घोषणा कर दी गई थी कब? 1905 में, ठीक है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान, देखिए ये क्वेश्चन आपको जानना बहुत जरूरी है। ये क्वेश्चन नहीं जानिएगा तो यानी आपको छोटे छोटे बच्चे भी आपको कहीं पर सवाल कर सकते हैं। तो भारत का राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत ये जान लीजिए। तो भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? ठीक है, जन गण मन, ठीक, ये क्या है? भारत का राष्ट्रीय गान है। और भारत के राष्ट्रीय गान को किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, यानी जन गण मन। और इसको गाने में लगभग कितना समय लगते हैं? तो 52 सेकंड लगते हैं, ठीक है, 52 सेकंड लगते हैं। रविंद्रनाथ ही एक ऐसे यानी कवि है जो यानी दो देशों के राष्ट्रीय गान दे दिए हैं। एक तो भारत का दिया है और दूसरा जो है यानी बांग्लादेश का, सोनार बांग्ला, ठीक है, उसका भी यानी राष्ट्रीय गान किसने दिया है? तो रविंद्रनाथ क्या टैगोर दिया है। तो भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? तो जन गण मन। और फिर पूछा जाता है यानी भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? तो वो हो जाएगा वंदे मातरम, वंदे मातरम। और वंदे मातरम का रचना किसने की, यानी किसने लिखा था? तो ये हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी, ठीक है। तो वो बंकिम चंद्र चटर्जी और ये है क्या? रविंद्रनाथ टैगोर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, भारत का संविधान कब लागू किया गया था? देखिए इसी तरह का ये भी 2019 में पूछा गया था, हाँ 1921 में, ये भी 21 में पूछा गया था और ये भी 21 में। देखिए एक जैसा ही क्वेश्चन है, कह रहा है भारत किस वर्ष गणतंत्र हुआ, वही कह रहा है भारत का संविधान कब लागू किया गया था। तो जब यानी हम लोग गणतंत्र हुए उसी को यानी उसी दिन यानी क्या संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 यहाँ है तो पहला ही है, 26 जनवरी 1950 को ही संविधान क्या हुआ था? लागू हुआ था। ये 15 क्वेश्चन यानी आप लोग क्या कीजिएगा, फिर नोट कॉपी में इसको उतार लीजिएगा, फिर आगे देखिए। और जो सब हम बोले हैं ना वो सब भी यानी याद रखिएगा, क्योंकि ये नहीं जो वो नहीं पूछेगा, उसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उनको हम बता दिए। जैसे यहाँ पूछा गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति, तो आज यानी मान लीजिए राष्ट्रपति पूछा गया है, कल यानी प्रधानमंत्री पूछा जाएगा, ठीक है।
पहला प्रधानमंत्री, फिर महिला के बारे में भी पूछ सकता है, तो उतना जितना बोले हैं उतना क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिएगा। तो ठीक है, आज यही था।